कहां तक सही। ये बिना स्वार्थ की मेरे भाई सेवा नहीं है, किसी की भी हो। बिना कथा कहा है कोई रोटी खवाए के घूम जाने मैं खबर की महाराज चल के देखो मार्केट समझो तो सुर नर मुनि सब ही कैरी थी और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। हंसना तो बढ़िया बात है, मैं सिखा रहा हूं। हाँ, अगर मेरी बात को सीख लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी। मैं तो भगा देता हूं कथा में से, तब भी कुछ नहीं कह रहा हूं। जितने अच्छे कपड़ों से विद्या धारण करोगे उतनी अच्छी विद्या आएगी, अच्छे वस्त्रों से। ये भगवान ने सुविधा किस लिए बनाई है? ये अच्छे भोजन पाओगे तो अच्छी बुद्धि बनेगी। शराब पीकर, शराब अच्छी चीज नहीं, तभी तो बुद्धि खराब करती है। नाली का पानी भैंस को पिलाकर दूध बेकार होगा, और जितना बढ़िया गुड़ डालकर, चूना डालकर भैंसी को खिलाइए उतना चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया दूध लगेगा। आप निरीक्षण करो, परीक्षण करो। अच्छे कपड़े पहनकर एक तुम बिस्तर मैले कुचेले पे सोना और एक साफ सुथरे वस्त्रों पर सोना, फिर नींद का देखना क्या जलवा नींद है। अब दलिद्र वाले बिस्तर, दलिद्र वाली चारपाई सोए, उसी पे खाया, उसी फैलाया, उसी पे सब कुछ हुआ, अब बस उसी पे सो गए। फिर कहते गंदे गंदे सपने देख रहे, मार डालते लोग सपने में, जगह तक दुख दूर हुआ। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? इनके घर में कुंतलों कपड़े रखे और कुंतलों, लेकिन कथा परिवर्तन कुछ नहीं। ऐसे चलो, देखो संत लोग इसीलिए सुनाते, इसीलिए कथा होती कि मेरे घर में सुधार हो, हम बढ़िया बन जाए, हम देवता बने। क्या करोगे जितने दिन बरत लो दुनिया में? हम यहाँ हमेशा नहीं बने रहोगे। हम आप लोग एक दिन सब कुछ जाना यहाँ से। इसलिए अच्छी जिंदगी जी कर जाइए, शान शौकत से जी कर जाइए। कल्पना करके मत जियो भगवान हमें जे मिल जाए वो मिल जाए। लेने का प्रयास करो कि लेंगे हम ये चीज। ये बताया वाला कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। बंधु मनु जी गृह त्याग कर भगवान का भजन करने नैमिष चले। नैमिष तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ। सतयुग में नैमिष, त्रेता में कुरुक्षेत्र, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलयुग में गंगा तीर्थ है। और महीने में गंगा जरूर नहाना चाहिए। एक महीने में गंगा जरूर नहाओ। अपने पिताजी से को, पिताजी गंगा नहाओ, करीब है दूर नहीं है, गंगा जरूर नहलवाओ पिताजी को। फिर देखिए क्या पुण्य मिलती गंगा से। मरे में गंगा चले, कोई खत्म हो गया, गंगा जी जा रहे मोरे छाबाद के डीसी में बैठ गए कि चलो भैया हम नहाते। ये मजबूरी है कि जरूरी? तो मजबूरी में जा रहे हो गंगा। अरे गंगा खुशी होकर हर पूर्णिमा को गंगा ना हो, अमावस्या को गंगा ना हो। पूर्णिमा में पूर्ण कला से चंद्रमा होता, उसकी किरणें गिरती है, इसलिए पूर्णिमा को आए ना। लेकिन भगवान का भजन करो, खाने को नहीं मिलेगा। कभी कभी उस देवी ने कहा महाराज जब आप नहीं पाओगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। एक पत्नी है, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गावत सत्य जिन लीका। आज भी वेद उनको गाते हैं, ऐसा दंपति जीवन है। जो मैं कथा सुना रहा हूं ये दोबारा नहीं मिलेगी, मैं वादा करता हूं। कहीं भी सुन के देखा, इसको सुनाने वाले विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और राम कथा वही सुनाएगा जो साधु होगा। बिना साधु कथा नहीं कह सकता। राम कथा के लिए साधु बनना पड़ेगा, और बाकी कथा आएगी नहीं। शाक पल कंदा
सुमरण करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं और पति के पास का बता हुआ उच्चिष्ट भोजन वो पाती है। ये सती है ना, दोनों लोग भजन करते हैं तभी तो जिंदगी बढ़िया है। जब पति पत्नी एक हो जाए में दो ना रहे। अगर पति पत्नी के विचार अलग अलग हैं तो तुम्हारे घर में जमराज पैदा होंगे निश्चित। तो मनु जी ने कहा और 5000 वर्ष तक केवल हवा खाई, फिर 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे, एक पैर से। विधि हर हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु जी के पास बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आते कि मांगिए मांगिए मांगिए, मांगो बरबो भांति लुभाए, धर्म धीर नहीं चले चलाए। ऐसे धर्मात्माएं मांग मांग भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में, और वो मांग ही नहीं रहे। क्यों मांगे भाई? नहीं मांगते। 21,000 वर्ष हो गए नहीं मांग रहे हैं वरदान। देखो भाई आपको बताएं, वरदान मांगने के लिए अकल हो। जब तक अकल नहीं तुम मांग नहीं पाओगे। क्या मांगोगे भाई? दाल रोटी मांगी, इन किसान ने क्या मांगी? दाल रोटी दे रही हो। दाल रोटी क्या करिए? हमने तो मांगी नहीं। हमने जब दाल रोटी धर रखा, हम क्या करेंगे? दाल रोटी ले जाओ, जितना खाओगे उतना डोल मैदान जाना होगा। ऐसी चीज आप मांगते हो गंदगी करने वाली। जरूरी है खाओ। हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हैं कुछ नहीं खाते हैं फिर भी जिंदा है। 21-21 वर्षें हो गई, आप देखना नेटवर्क में सत्यनारायण स्वामी निकालना देखना उसमें। रायपुर स्टेशन है, 21 वर्षों से कुछ न खाया न पिया और वैसे ही है। लोग कहते खाओ ना मर जाओगे। यार हम नहीं मर गए। खाओ ना मर गए जो, जब दिमाग से निकाल दो जितना खाओगे उतनी जल्दी मरोगे। ये भोजन नहीं है, जहर है। ज्यादा खाने वाले ही बीमार होते हैं। तुम्हारे पेट में गैस बनती हो, खाना छोड़ दो। देखा पशु बीमार होता है तुरंत चारा छोड़ देता है। आदमी बीमार होता है, डॉक्टर से दवा ली, कहाँ खाएं? डॉक्टर साहब कहाँ खाएं? अरे 4 दिन न खाओ बीमार हो, 1 दिन नहीं रह जा, कहाँ खाएं कि मूंग की दाल पियो, बच गए 35। अरे ना खाओ तबीयत ठीक नहीं है, इसको जरा विराम दो। कहाँ खाना? खाने ढूंढता फोन से बात करेगा, क्या खिलाओगे भाई? आऊं तो खाना ही हर जगह खाना, इसलिए बीमार हो। कम खाओ कम खाओ, ना अस्पताल जाओ ना थाने जाओ। कम खाओ, अस्पताल नहीं जाओगे। आप किसी स्वास्थ्य व्यक्ति से मिले और कहते हो स्वास्थ्य रहने का कारण क्या है? भोजन कम करता होगा, पानी अधिक पीता होगा। बुढ़ापे का कारण है पानी ना पीना। जो पानी कम पीते हैं उन्हीं के मुंह पे सिमटे आ जाते हैं, पानी नहीं रहा। तमाकू खाते ना, थूकते रहते, पानी नहीं पिएंगे। तमाकू जो भी पानी था वो निकाल दिया, दिन भर पानी निकालते रहते, पीते नहीं तमाकू। अब किसको समझाओ? मास्टर ने तो कभी खाई नहीं, उनकी औलाद तमाकू खाती है। अब किसको क्या समझा सकते हैं? बात कह दो बड़ी कड़वी लगती है कि ये बात खराब था, मैं तो खाता नहीं, मैं कैसे जी रहा हूं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी सुधर जाओ सब लोग। अब जब बनके बिगड़ता तब परेशानी होती है। मांग लीजिए। नहीं मांगेंगे, मांगने के लिए कल हो गए भाई। एक परिवार था, उसमें 3 प्राणी रहते थे, बाप बेटा और माता उसकी बेटा की, 3 पति पत्नी और बेटा। तो शंकर जी वरदान देने के लिए आए। बाप घास छीलने गया, बेटा पढ़ने गया मूछ आश्रम, और अम्मा बूढ़ी मैया घर में है 70 साल की। तो शंकर जी आए, बोले कि मांग लो वरदान। तुम्हारे ससुर के 3 वरदान थे और वो नहीं मांग पाए, मैं देने के लिए आया हूं भोलेनाथ हूं।
तो बूढ़ी बोली दोगे वरदान? हाँ। तो बूढ़ी ने कहा हमको 18 साल की लड़की नहीं बनाई दो। तो भवें दिन ने एकदम हम बना के देखे कैसे बनेगी। तो शंकर ने एक मस्त कह दिया धनी 18 साल जो बुढ़िया सोचती एक बार लड़की नहीं और बन जाए। बहुत सी बुढ़िया देखी बाल लाल करिया करा घूमती। अरे तब जो बूढ़ी हो गई काहे तो बाल काले वाले करा घूमती रमन बना। तो शर्म नहीं लगती बहुएं क्या कहेगी? लेकिन बूढ़ी हुई गई मुंह रंगे घूमती हमारो का बहुत ज्यादा हमने बूढ़ी का करैया हो। खैर यहाँ की बात नहीं कर सकते। तो 18 साल की बन गई। बुढ़े घास सीने शंकर जी गए कि मांगिए भोलेनाथ। में आया भाई मांगिए दादा मैं भोलेनाथ हूँ। तुम्हारे बाप के वरदान थे 3। एक तुम्हारी पत्नी मांग चुकी तुम भी मांगो। कि क्या मांगा बूढ़ी ने? कि 18 साल की उम्र कि बुढ़िया बन गई 18 साल की कि हम मर जाएंगे या फांसी लगा लेंगे। कि हम 72 साल के 18 साल की बुढ़िया कैसे हमने कि तुम भी मांगो। तो बाप ने कहा बुढ़े ने कहा सुनो उन्हें 18 का बना मुझे 22 वर्ष का बना दीजिए। लौंडा बन गए। लड़का पढ़ने गया 35 साल का मूछ आश्रम बरेली मोड़ तकिया पे मिल गया। शंकर जी ने कहा बेटा रुको। रुक गए कि तुम्हारे वरदान दादा के थे 3। 2 वरदान तुम्हारे माता पिता मांग चुके तुम भी मांगिए। कि क्या मांगा? कि अम्मा ने 18 वर्ष की बन गए। हाँ अब आपकी 22 वर्ष के लड़का बोलो हम लोग की नहीं जाए हम लटक जाएंगे। हमारे माँ बाप जुआन हम इतने बड़े कि तुम ही मांगिए। उस बेटा ने कहा कि मेरे महतारी बाप जैसे थे तैसे कर दो। भाई तीनों वरदान बेकार ही गए। कोई काम के बेकार जाते। जब अकल नहीं है सब बेकार जाएगा। अकल नहीं है तो कितना धन घर में हो सब बेकार जाता है। अकल है नहीं धन है बाहर से आने लगता है। इसलिए मांगने के लिए भी अच्छा दिमाग होना चाहिए कि हम क्या मांगे। मनु जी नहीं मांग रहे राजपाट क्या करेंगे? छोड़ दिया। भगवान सच्चिदानंद राम जी आए मनु महाराज से कहा मांगी। अब मनु जी ने देखा कि ये कितने अच्छे हैं। नील चारू नील मणि नील नीर श्याम लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत आम मणि बिनु थनी बिनु जल बिनु मीना। मणि के बिना सर्प जल के बिना मछली आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। भगवान बोले फिर मांग लो। देखिए बुद्धि जो स्वरूप शिव बस मन माही जय कारण मुनि अतन कराही। जो भगवान शिव के हृदय में स्वरूप बसता है जिसके कारण महात्मा ऋषि मुनि बनते हैं। जो स्वरूप मुनि मान सहंसा सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप आभूषण जी के हृदय में भगवान बोले फिर जल्दी करो। प्रभु चाहूं सुत तुम ही समाना। मनु जी ने कहा आप मेरे बेटा बनो। ये सबसे बढ़िया वरदान है। जिसको बेटा बढ़िया मिल जाए इससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और जिसका जमराज मिले हो खेती कितनी हो कितनो बैंक बैलेंस हो सब बेकार है। ये सुख परम अनुपा। भगवान से को भगवान हमें तुम पैसा न देना एक हमें औलाद बढ़िया दे दो। सुनते हो कि नहीं? तुमने एक भगवान से मांगे हो तो हमसे कहो एक भी। हम तो लोगों यहाँ तो थोड़े ही लोग बैठे हो जब बड़ी समाज लगती तब मैं बोलता हूँ तुमने भगवान से नहीं मांगे। अगर मांगे होते तो भगवान से शिकायत करो कि हमने तुमसे अच्छा बेटा मांगा था
फिर हमरे जो जमराज कैसे हो गए? तुमने मांगे ही नहीं। मिथिलेश सही बताइए, तुमने भगवान से क्यों मांगे? हमने अपनी माँ से पूछा, हमने तुमने भगवान से मांगा कि नहीं? तो मेरी माँ ने कहा मैंने भगवान से मांगा था, एक बेटा बढ़िया हमको मिले और मेरा वंश का नाम, बंधु औलाद से नाम नहीं चलता, हम कल मर जाए हमारा नाम चलेगा। तुम लोग सोचते हो बेटा नाम चलाएगा, ये नाम सब कटा देंगे तुम्हारा। कोई नाम नहीं चलाएगा, नाम चलाता कर्म। इसलिए जब बेटा मांगो भगवान से मांगो, देखो नहीं गड़बड़ होंगे ही नहीं। तुमने मांगे ही नहीं, इसलिए तुम्हारा कहा नहीं मानते हैं। तुम्हारे खून की कमी है तो बेटा बाप की बात नहीं मानता है और माँ की बात नहीं मानता, तुम्हारे दूध की कमी है। कथा जरा कठिन है, कड़वी है और है ओरिजिनल, कटेगी नहीं। तुम मां के देखो, मनु जी के बेटा नहीं थे क्या? बेटियां नहीं थी, बेटा भी थे, बेटी भी थी, लेकिन भगवान देखे सच्चिदानंद कि प्रभु चाहूं सुत तुम ही समाना, आपके समान मुझे पुत्र मिले। भगवान बोले अपने समान कहां ढूंढूं, है ही नहीं भगवान के समान। तो कहा कि मैं ही आपका बेटा बनूंगा। जिनके औलाद बढ़िया भाई सुखी है, अपने गांव में देखो तो कहीं भी देखो। अब जितने बढ़िया होंगे हम भी बताऊंगा, आगे कथा आ रही है, खुद समझ जाओगे मेरी कथा है। ये कथा सबकी है, सबके ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबके ऊपर है। ये है भी हो जाती सबके ऊपर। जो आज तुम्हारी औलाद गलत है, तुमने भगवान से मांगे नहीं। मांगे होते जरूर बढ़िया होते। भगवान कभी गलती नहीं करता, गलती हम आप लोग करते हैं। उससे कभी गलती नहीं हुई है। धतूरे में धतूरे लगेंगे, नीमा में निबौरी लगेंगी, अंगूर नहीं लगेंगे। कितना इसमें पानी डालो, कितने इसमें चीनी गुड़ डालो, इसमें बंधु निबौरी मीठी नहीं होगी। भगवान इसीलिए न्याय प्रिय है, सत्य है, वो न्याय सही करता। जो जिसका है उसका फल वही देगा। हम आप लोग कुछ भी करो, खीरा और खरबूजा के एक ही बीज है और तीरे तीर गड़ो, खीरा में खीरा लगेगा, खरबूजा में खरबूजा लगेगा, एक ही बीज है। पीली सरसों काली सरसों जैसी बोओगे वैसे फल। कहा हमारा लड़का ठीक ना है, तुम कितने ठीक हो। लोग अपनी नहीं देखते हैं। अनशन शहीद ली है अब तारा और ली है दिन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा मैं अंशों समेत अयोध्या में अवतार लूंगा। तो कहा शत्रुपा मैया कि मैया तुम भी मांगो, तुमने भी तपस्या की है। तो शत्रुपा ने कहा भगवान जो मेरे पति ने मांगा है वही मुझे अच्छा लगा, ये वरदान मांगा है। जो वरदान चतुर्नप मांगा सो कृपाल मोह अति प्रिय लगा। जो मेरे पति ने मांगा वही मुझे अच्छा लगा। ऐसी गृहस्थी थी, जो पति को पसंद वही पत्नी को पसंद। आज देखो पति महाराज सफेद धोती रंगीन कुछ गुलाबी लाए हैं, पत्नी कहती है हम लुखटा वाले कपड़ा पहनेंगे काले। पति पत्नी के विचार है कि नहीं, तुम्हारी पसंदी के कपड़े भी नहीं पहनती है, तुम्हारे पसंदी का भोजन भी नहीं खिलाती है, तो तुम्हारे जमराज नहीं होंगे क्या होंगे? तो तुम्हारे पसंदी की औलाद कैसे होगी? भगवान ने कहा माता तुमने जो मांगा मैं जरूर मैं आपका पुत्र बनूंगा। वही नेमिष में हरदेव कनकलता तपस्या करते हैं। राजा हरदेव कनकलता, तो राजा भगवान मांग भी गए कि मांगिए वरदान। तो राजा नहीं बोल बैठे, रानी पहले बोल क्यों? महिलाएं कहती है बिटिया हो जाए चौकावासन करे, हम गप्पे लगाओ। आदमी कैसा है, बेटा हो जाए तो बराबर में काम करे। तो ब्रह्मणी कनकलता बोली कि आदि शक्ति होई सुता हमारी, हे भगवान आदि शक्ति मेरी बेटी बने। राजा कहने लगे रानी तुम्हें मंगत कमीज नहीं बिटिया मांगी थी। तो राजा से कहा डांटो ना, इन्हें बेटी मांगी वरदान देता हूं, तुम भी मांगिए। तो हरदेव ने कहा बलि दमाद प्रभु करो सुखारी, आप मेरे दमाद बनना अगर बेटी ने मांगी।
तो दामाद भी बेटा होता, वरदान एक ही है। 4 लोगों ने मांगे एक ही वरदान, वही हरदेव राजा जनक हुए, कनक लता सुनैना हुई, उन्हीं की आदि शक्ति हुई, और वही भगवान राम हुए। आए सुनो वही कथा वहां पर। महाराज दशरथ को यही गलानी हुई। बनि दमाद प्रभु करहु सुखारी। कैसे काम बताऊं कथा का बंद कर दें कथा का, हमें जो पसंद नहीं है।